Hello everyone, this is Arzu. I welcome you all in Arzu's Academy of Excellence. How are you all? I hope you all are doing well. सो स्टूडेंट्स, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा 7th क्लास के सेकेंड चैप्टर के एमसीक्यूज़ और चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। तो बच्चे सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे एमसीक्यूज़ करने से पहले, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप एकदम से एमसीक्यू को देख के फटाक से आंसर कर सकते हैं कि क्या आंसर आएगा। इनफैक्ट जो आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर्स हैं उसमें भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन क्या होते हैं बच्चे? बेसिकली एक्सप्रेशन जो है ये आपके क्या है, कॉम्बिनेशन है बच्चे। एक्सप्रेशन जो है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है? कांस्टेंट का, वेरिएबल्स का एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। फॉर एग्जाम्पल 4x + 5 मान लीजिए कोई हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो 4 क्या रहेगा यहाँ पे बच्चे? कोफिशिएंट रहेगा। x इज़ योर वेरिएबल एंड 5 इज़ कांस्टेंट, और प्लस जो रहेगा ये रहेगा आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये 15x/3 है, तो यहाँ पे 3 इज़ योर कांस्टेंट, 15 इज़ कोफिशिएंट एंड x इज़ वेरिएबल। और यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा यूज़ हुआ है? डिवीजन का, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन आपके पास मैथमेटिक्स में 4 जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो ये चारों क्या हैं? ये आपके ऑपरेशंस हैं या मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। अब बच्चे, अब हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर जाएं, आपकी न्यू बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो ये क्या बोलती है कि आपने यू मे हैव सीन मैथमेटिकल फ्रेजेस लाइक, कितने आपने बहुत सारे मैथमेटिकल फ्रेजेस देखे होंगे, जैसे 13 - 2 हो गया, है ना, 20 - 4 हो गया, 12 × 5 हो गया, 18/3 हो गया। ये सारे के सारे जो हैं ये फ्रेजेस आपके अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हैं। क्या हैं ये? अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस क्यों हैं बच्चे? क्योंकि ये जो मैथमेटिकल फ्रेजेस हैं ये आपके कैसे बन रहे हैं? नंबर्स और ऑपरेशंस को यूज़ करके बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे 13 और 2 जो हैं ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, और माइनस जो है ये आपका ऑपरेशन है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस कर लीजिए। तो 20 - 4 है, ये आपके नंबर्स हैं और ये आपका ऑपरेशन है। 12 × 5 है, ये आपके नंबर्स हैं और ये आपका ऑपरेशन है। उसी तरह से 18 और 3 आपके नंबर्स हैं, डिवीजन जो है ये आपकी ऑपरेशन है। तो वो मैथमेटिकल फ्रेजेस जो नंबर्स और ऑपरेशंस के साथ मिलकर बनते हैं उनको हम क्या देते हैं? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। और बच्चे, हर एक एक्सप्रेशन की जो है कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। कैसे? जैसे अभी हमने लिया 13 + 2, है ना, इसकी हम बात करें तो ये हमें क्या दे रहा है? 15। 13 और 2 कितने हो गए? 15 हो गए। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ है? ये आपके पास एक्सप्रेशन है, और 15 क्या है आपके पास? वैल्यू है। तो जो एक्सप्रेशन और वैल्यू के बीच के रिलेशनशिप को चीज़ डिनोट करती है वो क्या है? इक्वल टू। तो इक्वल टू क्या बता रहा है बच्चे? ये रिलेशनशिप बता रहा है किस किस के बीच का? एक्सप्रेशन और वैल्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप बन रहा है ये उसको बता रहा है, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि डिफरेंट एक्सप्रेशंस कैन हैव द सेम वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल आप कोई नंबर मान लीजिए, मान लो 12, जैसे यहाँ पे दिया एग्जांपल 12 है, तो आपके पास 12, 10 + 2 15 - 3 ये भी 12 देगा, 13 × 4 24/2। तो इन सबको करने पे अलग अलग एक्सप्रेशन जो दिए हुए हैं हमें मैथमेटिकल, तो इनको करने पे मुझे क्या मिल रहा है? 12, 12, 12 और 12। तो ये सारे एक्सप्रेशंस अगर आप देखो तो कैसे हैं बच्चे? ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं और वैल्यूज़ कैसी हैं? सेम है। तो क्या बोल सकते हैं कि अगर आपके पास एक्सप्रेशंस अलग अलग हैं तो उनकी वैल्यू सेम हो सकती है, ठीक है। हर केस में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकती है। जैसे हमने इतने सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए, तो इसमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं और इनमें डिफरेंट ऑपरेशंस लगे हैं ना, तो हमें सेम वैल्यू मिल रही है फिर भी। अब हम बात करें सेकेंड टर्म्स की, है ना। सेकेंड हमारे पास क्या आ जाएगा? टर्म्स।
टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन, किसी एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या हैं। तो जैसे अब यही ले लो 13+2 जो हमने पहले किया, सबसे कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, ये मुझे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो टर्म्स क्या हैं, इस एक्सप्रेशन के पार्ट है जिनको हम प्लस साइन से सेपरेट कर रहे हैं। तो ये एक एक्सप्रेशन है, 13 एक टर्म हो गई, 2 एक टर्म होगी, तो कुल मिला के कितनी टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स, ठीक है। तो देयर आर 2 टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे जब नेगेटिव साइन आता है तो उसको भी हम पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कैसे, वो इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, क्योंकि बेसिकली हमें पता है सब्ट्रैक्टिंग है क्या, सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर इज सेम एज एडिंग द इन्वर्स ऑफ द नंबर। और इन्वर्स है क्या, इन्वर्स ऑफ द नंबर हैज साइन ऑपोजिट टू इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है 83 माइनस 14, तो हम क्या करेंगे 83 प्लस फिर माइनस 14 इस तरह से लिखेंगे। क्यों, क्योंकि बेटा 14 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट साइन -14, और -14 का क्या रहेगा 14। तो इस तरह से उसके इन्वर्स को यूज़ करके हम पहले उसको कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे है 13 माइनस 2 प्लस 6, तो यहाँ पे बेटा देखिए हम पहले तो माइनस को हम क्या कर रहे हैं, पहले इन्वर्स की उससे करके हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, और यहाँ पे +6 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कितनी टर्म्स हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई, ठीक है। तो कितनी टर्म्स हुई, 13 -2 और 6, तो देयर आर 3 टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन। उसके बाद एक और देखिए आप, अगर 5 + 6 × 3 है, तो बच्चे ये 3 टर्म्स नहीं काउंट होंगी, इसको हम एक ही टर्म कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो एक 5 हो गई और एक 6 × 3, तो कितनी टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स, ठीक है। जैसे एक और देख लीजिए 23 -2 × 4 + 16, तो इसको हम पहले कैसे करेंगे, इन्वर्स वाला ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, माइनस की जगह यहाँ प्लस, और यहाँ पे -2 × 4 ब्रैकेट क्लोज +16। अब हम पास क्या आ जाएगा 23, कॉमा मैंने बोला जो मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको हमने एक ही टर्म कंसीडर करना है, तो -2 × 4 ये एक टर्म और ये 16, तो हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे बच्चे कंपैरिजन की, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास, कंपैरिजन, कि हमने एक्सप्रेशंस को कैसे कंपेयर करना है। तो बच्चे हम क्या करते हैं, जैसे हम नंबर्स को कंपैरिजन करते थे नंबर्स का, कि कौन सा नंबर बड़ा है ग्रेटर, कौन सा नंबर छोटा है लेस देन लगा देते थे, कौन सा नंबर बराबर है इक्वल लगा देते थे, सेम वैसे ही चलता है यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को उनकी वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो कंपेयर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है मेरे पास 10 + 2 और 7 + 1, अगर हम देखें तो 10 और 2 कितने हो गए 12, और 7 और 8 की कितनी वैल्यू आ गई 8, तो 10 + 2 एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 7 + 1। एक और एग्जाम्पल देखिए 13 - 2 4 × 3, तो 13 में से 2 गए 11 और 4 3 = 12, तो कौन सा वाला इसमें से छोटा रहेगा, 13 माइनस मतलब 11 इज लेस देन 12, तो 13 - 2 एक्सप्रेशन इज लेस देन 4 × 3। एक और देखो 15 - 5 और 2 × 5, ये भी मुझे 10 दे रहा है, ये भी मुझे 10 दे रहा है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ वाला हम देखेंगे, फोर्थ क्या कहती है, ब्रैकेट्स और उनका ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ब्रैकेट्स है ना, ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा बच्चे, ब्रैकेट कहती है कि पहले मुझे सॉल्व करो, जहाँ कहीं आपको ब्रैकेट दिखती है तो ब्रैकेट ये बताती है कि कौन से पार्ट को पहले इवैल्यूएट करना है। तो रूल क्या रहता है कि जो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स होंगी पहले उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम रिमेनिंग टर्म्स को सॉल्व करेंगे, जो बाकी के ऑपरेशंस लगे हैं वो लगा करके। फॉर एग्जाम्पल 30 + 5 × 4, अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट दिख गई, ब्रैकेट कह रही जो मेरे अंदर पहले उसको सॉल्व करो, तो 30 प्लस तो एज इट इज रह गया, और 5 4 = 20, अब बस रेस्ट ऑपरेशन क्या रह गया, प्लस वाला लगा दो, 30 + 2 20 इज 50, ठीक है। तो पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को सॉल्व करना है, और उसके बाद जो है बाकी के ऑपरेशंस लगाने। फॉर एग्जाम्पल देखिए 100 - 15 + 56, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके कितना आएगा 15 + 56 इज 71, और 100 - 71 इज 29। तो पहले हमने क्या करना है, ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करी और उसके बाद उसको 100 में से माइनस कर दिया,
ठीक, तो पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व होंगी और उसके बाद बाकी का। देन हमारे पास फिफ्थ आ जाएगा प्रॉपर्टीज। तो बच्चे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर हम टर्म्स को स्वैप कर लें, जैसे a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। टर्म्स को स्वैप करने का मतलब क्या है, ए की जगह बी और बी की जगह ए। तो अगर हम स्वैप कर ले टर्म को तो सम जो है वो चेंज नहीं होता। कैसे, फॉर एग्जाम्पल 7 प्लस -3 इक्वल्स टू -3 प्लस 7। यहाँ पे a जो है ये 7 है और b जो है -3। तो हमने क्या किया, a की जगह -3 कर दिया और b की जगह पे 7 कर दिया, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस 7, बी प्लस ए कर दिया। तो अब कर लो इनको सॉल्व, 7 प्लस 4 प्लस -4, तो प्लस माइनस माइनस, तो 7 -3 कितना हो जाएगा बच्चे 4, और यहाँ पे -3 प्लस 7 तो ये भी 4। तो दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। देन हमारे पास आ जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हम ग्रुपिंग करें किसी भी तरह से तो वो उसके सम को चेंज नहीं करती। कैसे, अगर हम करें a प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद हम a को अकेला छोड़ दें और b और c की ग्रुपिंग कर दें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल से देखिए 5 प्लस 2 इसकी ग्रुपिंग करके -4 कर दिया, उसके बाद हमने बाद में 5 को अलग कर दिया, +2 प्लस -4। तो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, और प्लस माइनस तो यहाँ -4 हो गया, और यहाँ पे 5 प्लस ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लो, 2 प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 2 - 4 कितना हो जाएगा -2। तो 7 में से 4 गए तो 3, 5 में से 2 गए तो कितने 3, तो दोनों ही बराबर आएंगे। तो मतलब इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जो है वो होल्ड करती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक्सप्रेशन में क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए ही, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर सब्ट्रैक्शन का केस है तब भी वो होल्ड करेगी, और अगर एडिशन का केस है तब भी वो होल्ड करेगी। ठीक है, मतलब इससे वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। अगर हम ग्रुपिंग करेंगे तो भी वैल्यू सेम रहेगी, मतलब सम सेम रहेगा और डिफरेंस भी सेम रहेगा, और अगर हम स्वैप करेंगे टर्म्स को तब भी उनके सम और डिफरेंस जो है वो सेम रहेंगे। क्लियर। उसके बाद बच्चे आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कौन सा नंबर चल रहा था, सिक्स्थ आएगा रिमूविंग ब्रैकेट्स, ये रह गया हमारा रिमूविंग ब्रैकेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको ब्रैकेट के बाहर जो साइन है, कई बार बच्चे जो हैं वो उसको छोड़ देते हैं, मतलब उसको कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें जो है बाद में चल के गलती करती हैं पूरे क्वेश्चन में। तो इसको ध्यान से देखना है कि जब ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होगा तो भाई वो साइन जो है, अंदर जो साइन होंगे वो सारे चेंज हो जाएंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे माइनस था बाहर और यहाँ पे a प्लस बी है बच्चे, तो अंदर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। या इसको इस तरह से कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है अगर, और अंदर a माइनस बी है तो बेटा जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस का a बन जाएगा और माइनस माइनस क्या है प्लस हो जाएंगे, यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और बेटा अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन नहीं है, कैसे, अगर a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, तो सेम ही रहेगा साइन। कैसे, a प्लस बी प्लस सी जो साइन है वही रहेगा। जैसे ये तो चलो सिंपल था, यहाँ पे देखो a प्लस बी माइनस सी है ना बेटा, तो a प्लस बी और साइन चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, जैसे भी आपको सही लगता है। वैसे आपने याद रखना है कि अगर बाहर साइन माइनस का है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, अगर बाहर साइन प्लस का है माइनस का नहीं है तो अंदर के साइन जो है वो एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, देन आपका आता है 7th इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो बच्चे ये क्या बोलता है, द मल्टीपल ऑफ अ सम और डिफरेंस दोनों के लिए इज सेम एज द सम और डिफरेंस ऑफ द मल्टीपल्स। कैसे, अगर मैं a इंटू बी प्लस सी करूँ तो ये मुझे क्या देता है, a क्रॉस b, ठीक है, प्लस a क्रॉस c, और माइनस के लिए भी a क्रॉस b माइनस c है बेटा, तो मुझे क्या देगा, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, यानी कि ये दोनों और फिर ये दोनों के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 इंटू 3 प्लस 2, अगर मैं देखूँ तो 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, तो इसको करके देखो पहले क्या आ रहा है, ये
4 इंटू 3 टू ज़ा प्लस का है यहाँ पे, तो 3 + 2 5, ठीक है। इसको कर लो सॉल्व, 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 2 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20 और 12 + 8 इज़ 20। तो दोनों ही 20 20 आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो मतलब ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है ना। उसके बाद अगर हम माइनस वाले के एग्जाम्पल देखें तो वो क्या है, 5 इंटू 8 - 3 बेटा, तो कर दो यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करो, 5 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 3, तो 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, 8 में से 3 गए 5, 8 5 ज़ा 40 माइनस 15, तो कितना आ गया 25, और यहाँ भी 25। तो यहाँ पे मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में ही जो है, अगर हम सम और एडिशन की बात करें, सम और डिफरेंस की बात करें अगर हम, तो दोनों में ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है, ठीक है। अब 8th आ जाएगा आपके पास, चेंजिंग टर्म्स एंड वैल्यूज। इसमें क्या होता है, अगर कोई एक्सप्रेशन दिया है मुझे a + b + c, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं a को 1 से इंक्रीज़ कर रही हूँ तो वैल्यू भी जो है वो 1 से इंक्रीज़ हो जाएगी, ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। यहाँ पे टर्म में चेंज कर रहे हैं। अगर a + b + c है मेरे पास और मैं b को जो है वो 1 से डिक्रीज़ कर रही हूँ, तो वैल्यू भी जो है बच्चे वो 1 से डिक्रीज़ हो गई। अगर a - b + c है और मैं c को 1 से इंक्रीज़ कर रही हूँ, तो बेटा वैल्यू भी जो है वो 1 से इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर अगर a - b - c है और मैं इसमें b को जो है वो डिक्रीज़ कर रही हूँ 1 से, b नेगेटिव है तो वैल्यू जो है डिक्रीज़ करी तो माइनस माइनस प्लस होकर के क्या वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी 1 से। ये किसके लिए हेल्प करता है हमारा, कि जब हम एक्सप्रेशंस को कंपेयर करते हैं तो हम पूरी कैलकुलेशन नहीं करते, एस्टिमेट से ही बता देते हैं कि इस वैल्यू में ये चेंज आ रहा है तो ये इंक्रीज़ करेगी डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो ये इस चीज़ में इस्तेमाल होता है। अब 9th देखिए, ये सारे की टेक अवेज हैं जो हम कर चुके हैं कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में जो है नंबर्स और ऑपरेशन का यूज़ होता है, ठीक है। टर्म्स को जो है हम प्लस साइन से सेपरेट करते हैं और वो एक्सप्रेशन का पार्ट होती है, और जो नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑफ इनवर्स, ठीक। उसके बाद हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो है अगर हम उनको टर्म्स को स्वाप करते हैं, यानी कि कॉम्यूटेटिव और हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। उसके बाद ब्रैकेट क्या बताती है हमें, कि ब्रैकेट में हमें जो चीज़ पहले है उसको इवैल्यूएट पहले करना है, जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ है उसको पहले इवैल्यूएट करना है, बाकी के रेस्ट ऑपरेशंस जो है वो बाद में लगाने हैं। उसके बाद ब्रैकेट रिमूव करने से पहले ये बोलती है अगर सबसे ब्रैकेट से पहले माइनस है तो वो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, और अगर माइनस नहीं है तो साइन जो है वो एज इट इज रहेंगे। देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी होल्ड करती है, ये पढ़ा हमने। इस तरह से जब हम टर्म्स और प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ लेंगे तो हम फटाफट से क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली और एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका डेली लाइफ में अगर हम यूज़ की बात करें तो क्या होता है, जब हम शॉप पे जाते हैं तो हमने कैलकुलेट करना होता है टोटल कितनी कॉस्ट, कितनी चीज़ें हमने खरीदी, कितनी की आई, है ना। तो वो चीज़ें सारी जो हैं वो यहाँ पर रियल लाइफ एप्लीकेशन में जो है वो हमारा ये चीज़ यूज़ होती है। फिर हमने जब चेंज लेनी होती है ना, कुछ खरीदते हैं, जैसे 100 रुपये की चीज़ ली तो 75 की आई तो मेरे पास वापस कितने आएंगे, उस चीज़ में भी ये चीज़ जो है वो यूज़ होती है। उसके बाद जब टिकट्स वगैरह हम लेते हैं, ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें उसमें लेते हैं तो भी ये चीज़ यूज़ होती है। फिर जैसे आजकल एप्पल का सीज़न है तो हमारे पास पेटियाँ हैं, मान लो हमारे पास 1000 एप्पल्स हैं, तो उनको किस तरह से हम डिवाइड करेंगे, कितने कितने एप्पल्स जो हैं वो किस किस पेटी में जो हैं वो आएंगे, तो किस तरह से पैक होंगे, वो चीज़ इस्तेमाल होती है। उसके बाद जब भी हम बजट और सेविंग की बात करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होती है हमारे पास। उसके बाद जब हम प्लान करते हैं टाइम को और डेली एक्टिविटीज़ को, उसमें ये चीज़ जो है वो यूज़ होती है। फिर उसके बाद बेटा जब हम लोगों ने एक चीज़ की थी, आपके टीचर्स ने एक्टिविटी करवाई होगी, जैसे आपको कौन सी थी वो, फायर इन द माउंटेन रन रन रन, है ना, ये वाली जो एक्टिविटी थी जी, ये वाली करवाई थी। तो उसमें क्या करते थे कि टीचर्स जो हैं एक नंबर बोलते थे और स्टूडेंट्स को क्या होता था, स्टूडेंट्स आर सपोज टू अरेंज देमसेल्व्स इन अ ग्रुप ऑफ दैट नंबर, और जो बच्चे जो हैं वो उस ग्रुप का पार्ट नहीं बनते थे, जो नंबर अनाउंस किया गया है वो बाहर हो जाते थे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जब आप करते हैं तो ये चीज़ें आपकी और क्लियर हो जाती हैं। उसमें ये चीज़ आपने यूज़ करी थी, आपने बस ये करना है, रिमेंबर ये करना है कि याद रखना है कि टर्म्स को समझना है, ब्रैकेट का इस्तेमाल अच्छे से करना है, यूज़ अच्छे से करना है, अप्रोप्रिएटली यूज़ करना है, प्रॉपर्टीज़ को स्मार्टली अप्लाई करना है और एक्सप्रेशन को इजीली सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो चलिए लेट्स मूव ऑन आवर MCQs।
तो सबसे पहले पहला MCQ क्या बोलता है आपका, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल विच ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड फर्स्ट इन द एक्सप्रेशन। अच्छा बेटा, अभी बोर्ड मास की बात कर लेते हैं। बोर्ड मास क्या है आपका, बोर्ड मास, बोर्ड मास पहले ब्रैकेट आ जाएगी, ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट में भी स्क्वायर ब्रैकेट होती है, कर्ली ब्रैकेट होती है ना, सर्कल वाली होती है। ओ से ऑफ आ जाएगा, डी से डिवीजन बेटा, एम stands for multiplication, A addition, then S subtraction, ठीक है। तो आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, MCQ है ये हमारा। तो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है हमारे पास 25 माइनस 4 इंटू 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। उसको सॉल्व नहीं करना है, उन्होंने बोला है कि कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले लगेगा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, ब्रैकेट, तो सी जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। उसके बाद बच्चे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। आपको एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है 12 प्लस 18, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, 3 6, अभी बोर्ड मास हमने पढ़ा है, ठीक है। तो पहले डिवीजन होगी, उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी, 6 2 12, उसके बाद बाकी के ऑपरेशंस लगेंगे, ठीक है। तो 24 माइनस 5 विच इज़ 19। तो क्या कौन सा है इसमें 19 ऑप्शन, यस, बी इज़ योर करेक्ट आंसर। फिर थर्ड केस में आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ 4 and 5 फ्रॉम 50 इज। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखें तो कौन सा होगा, 50 में से हमने क्या करना है बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ 4 and 5 मतलब 4 मल्टीप्लाई 5 के प्रोडक्ट को माइनस करना है। तो ऐसा है, हाँ, बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और फोर्थ देखिए, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन इनसाइड द ब्रैकेट्स फर्स्ट। अभी वही पहले ब्रैकेट क्या कहती है, पहले में 15 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 3 कर दीजिए सॉल्व। पहले क्या होगा बेटा, ब्रैकेट सॉल्व होगी, 15 माइनस 2 इंटू 6 में से 3 के पहले ये वाली 3, ठीक है जी। फिर उसके बाद दूसरी ब्रैकेट जाएगी आपके पास 15 माइनस 3 2 6, ठीक है जी। तो 3 मल्टीप्लाई, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, 15 में 6 के 9, तो 9 3 27। कोई है ऑप्शन ये वाला, यस, ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोलता है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन इनसाइड, ये तो कर लिया हमने। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ब्रैकेट्स टू मेक द स्टेटमेंट। कौन सी दी है, 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 24। इनमें से कौन सी, ये बताएगा जो आपको ये इतनी सारी स्टेटमेंट्स दी हैं, ये बताएगा कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो फर्स्ट वाली तो नहीं हो सकती क्योंकि 8 2 16, 16 प्लस 4 20, तो 24 तो नहीं आएगा। सेकेंड वाला देखो 8 4 12, 12 गुना, ठीक है, ये हो जाएगा। सेकेंड वाले का देखो, बी वाले का 4 प्लस 8 इंटू 2, 8 और 4 12, 12 इंटू 2 इज योर 24। तो बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 100 माइनस 3 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 50, तो विच इज इक्वल टू 100 इंटू 3 इंटू 10 का स्क्वायर इज योर 100 प्लस 50, देन 100, पहले मल्टीप्लीकेशन 300 प्लस 50, 150 माइनस 300 एंड विच इज इक्वल्स टू माइनस 150। तो ए जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन इसका रहेगा बच्चे। फिर 7th क्वेश्चन देख लीजिए, हो रहे हैं ना ये फटाफट से, अगर आपको ये पता है कि कैसे करने हैं तो ये एकदम से हो जाएंगे, ठीक है। 7th क्वेश्चन कहता है आपको कि इवैल्यूएट कीजिए किसको, 45 अपॉन 5 इंटू 3 को। तो 5 9 45, 3 3 9, तो 3 इसका आंसर। तो क्या आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन, बी। 7th का बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक। उसके बाद बेटा 8th क्वेश्चन में
क्या बोलता है, इन द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कौन सा दिया हुआ है मुझे, 8 + 4 - 2 × 3 विच ऑपरेशन हैज़ द हाइएस्ट प्रेसिडेंस, कौन सा ऑपरेशन जो है वो पहले आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन ही आएगा ना। मैंने पहले ही बताया है कि जब होगा तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करें, या बोर्ड मास से देख लीजिए, ठीक है, BODM, तो A और S बाद में आ रहा है, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाद में आ रही है, तो पहले क्या आएगी, मल्टीप्लिकेशन आएगी। तो इसमें C जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा 8th का। फिर 9th क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ, ये तो बेटा बहुत ईजी है, 0/15 इंटू 0/15 इंटू ब्रैकेट में 45 + 5 की क्या वैल्यू होगी। बेटा 0 से हम कोई भी चीज़ डिवाइड कर रहे हैं तो बेटा वो मुझे क्या देता है, 0 ही देता है, तो A विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। 10th क्वेश्चन देख लो, सिंप्लीफाई करना है, कहता है इसको क्या है, 16 + 4 × 4 - 16/4, तो बोर्ड मास पहले डिवीजन होगी, 4 × 4 = 16, फिर 16, फिर मल्टीप्लिकेशन 4 × 4 = 16 -4, फिर क्या आ जाएगा 32 - 4 विच इज इक्वल टू 28। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।